ओके ओके ओके, सो कैसा था आप लोगों का ओसीएम का पेपर? आई मीन द पेपर मेरे को तो बहुत इजी लगा, जो हमने पढ़ा था वही सब आया, मुझे ऐसा फीलिंग आया। लेकिन आप लोगों के लिए कैसा था पेपर? मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या एक्सपेक्टेशंस है। फुल मार्क्स, ठीक ठाक गया पेपर, या लेंदी था पेपर, या इजी था पेपर? कैसा था एग्जैक्टली exactly आपका पेपर? मैंने देखा पेपर और इट वाज टू इजी। एंड वही सारी चीजें आई थी जो हमने पढ़ रखी है। मेनली टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस कवर किए गए थे, जैसे मैंने आपको बोला था, फोकस शुड बी ऑन योर टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस। ठीक है, तो इससे बाहर कभी एचएससी बोर्ड गई नहीं है, तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। यस, नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? तो ये मैं आई हूं खासकर स्टडी प्लान लेके एसपी का। द फोकस शुड बी ऑन नाउ नेक्स्ट पेपर सेक्रेटरी प्रैक्टिस। देखो, जो भी हुआ है, मैंने जैसे आपको बोला है कि इंग्लिश में जो भी आपने कमाल किया है, धमाल किया है ना, या हिंदी में जो भी आपने किया, एंड नाउ जो भी आप लोगों ने ओसीएम में कर दिया है, ठीक है, वो हो चुका है। द पास्ट इज ओवर, नाउ वी हैव टू फोकस ऑन आवर फ्यूचर। वन बाय वन हम माइलस्टोन कंप्लीट कर रहे हैं। एंड अभी आपका जो नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए वो एसपी के लिए होना चाहिए। ओके, एंड एक चीज हमेशा याद रखना कि रात गई बात गई। अब जो भी होना था वो हो गया है, ठीक है, और जिसका अच्छा गया है एग्जाम, वो ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना, है ना। ऐसा हो जाता है कि जो ओवर कॉन्फिडेंस में आए उसके आगे के पेपर भी खराब हो जाते हैं ना। तो बहुत सारे चांसेस है, आपको अपने माइंड को काबू में रखना है और उसी पेस पे जैसे आप करते आए थे उसी पेस पे आपको आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो आपके पास आज 15 फेब है, ठीक है, आज आप एग्जाम देके आए हो, तो मैं सबसे पहले तो सजेस्ट करूंगी कि आपके माइंड में अभी बहुत सारा क्योस है, कंफ्यूजन है, डाउट्स है, बहुत सब कुछ चल रहा है, बहुत सारे इमोशंस एक टाइम पे आपके आए हुए हैं। ठीक है, तो 15 फेब है भाई आज। तो एक काम करो, आज के दिन थोड़ा सा हम ना जो कम हार्ड रहेगा, कम टफ रहेगा, वही चैप्टर हम लेंगे। मतलब मैं जो स्टडी प्लान बनाने वाली हूँ, तो आज आप थोड़ी एक घंटा जितना हो सके ना उतना रिलैक्स करो, सो जाओ, फोन मत देखो, फोन साइड में रख दो, फ्रेंड्स का कॉल जो है वो साइलेंट कर दो, और एक घंटा आप सो जाओ। और फिर 6 बजे, है ना, 6 बजे 7 बजे आपको जब भी फ्रेश लगे कि यस मैं रीस्टार्ट कर सकता हूं, देखो जब तक आपको वो फीलिंग नहीं आ रही कि यस यू कैन रीस्टार्ट, मतलब आप एसपी के लिए तैयार हो, तब तक आप स्टार्ट मत करना, क्योंकि वही एनर्जी, वही बैड एनर्जी के साथ हमें नहीं बढ़ना है। ओके, तो आपको अपना एक टाइम डिसाइड करना है, 6 या 7 जो भी है। फॉर एग्जाम्पल मैं 6 ले लेती हूँ, 6 बजे आपको अपने डेस्क पे बैठना है और स्टार्ट करना है। तो अपने पास ऐसे अगर मैं काउंटिंग करूं तो आज का दिन है, 16 फरवरी का पूरा दिन है, 17 फेब का पूरा दिन है, और 18 फेब का हमारे पास सुबह का टाइम है। सुबह का टाइम हम थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज ही करेंगे, तो प्लानिंग किस हिसाब से रहना चाहिए तो देख लो एक बार। आज के दिन आपको फोकस करना है कॉरेस्पॉन्डेंस चैप्टर्स पे, ठीक है। जो लेटर राइटिंग है ना वो इजी रहता है, इतना टफ नहीं रहता है। जिन्होंने किया हुआ है उन्हें पता है क्या फॉर्मेट है। आपको इन तीनों चैप्टर के सारे जो लेटर्स है वो आप एक बार रीड कर लो, एक बार मतलब ना, आपको राइटिंग प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, आप ओरली भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यस मुझे प्रैक्टिस की जरूरत है, तो आप राइटिंग प्रैक्टिस के साथ कर सकते हो। मतलब ये इजी चैप्टर, और आज के दिन वो मैनेज हो सकता है कि नहीं हो सकता है, प्लीज मुझे थम्स अप जरूर भेजना कि अगर हो सकता है तो, है ना, या हो सकता है करके भेजना। एंड ऑप्शनल में मैंने चैप्टर नंबर 4 डाला है कि अगर यस ये मैनेज हो गया है, 10 बजे तक नाश्ता पानी जो भी आपका खाना वगैरह था वो होके ये चैप्टर्स भी हो गए हैं, और अगर आपके पास 1-1.5 घंटा और है तो आप चैप्टर नंबर 4 को कर सकते हो। ठीक है, वो भी छोटा चैप्टर है, कम कंसेप्ट है, तो वो भी मैंने आपको बताया हुआ है मेरे वीडियोस में, आपको उस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट करना है। सारी नॉन इंपॉर्टेंट चीजों को ना उधर से डिलीट करना है, या तो सिंपल टेक्स्ट बुक के जो भी क्वेश्चंस है ना वो कर डालो। ठीक है, ज्यादा एकदम ही डीप चैप्टर में घुसने की जरूरत नहीं है। मैंने आप लोगों को पहले ही बोला हुआ है, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5 में आपको डीप में घुसने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू उधरी वो ही आपको करना है। ओके, नाउ कमिंग टू 16 फेब। 16 फेब हुआ, नई सुबह हुई, है ना। अब नई शुरुआत करनी है, वो जो अपने दिमाग में क्योस था, इमोशंस थे, वो सब डिलीट हो चुके हैं, एक बार हमने फ्रेश स्टार्ट किया है। तो आज सुबह सुबह आपको ना क्या करना है, चैप्टर नंबर 2 लेना है। चैप्टर नंबर 1 भी नहीं, चैप्टर नंबर 3 भी नहीं, चैप्टर नंबर 2।
वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर एसपी पेपर। एसपी का जो पेपर है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 2 है। तो आप सुबह उठते ही चैप्टर नंबर 2 करोगे, उसके बाद 1 कर लेना, उसके बाद 3 कर लेना, और अगर आपके पास इनफ टाइम है तो आप लोगों को चैप्टर नंबर 5 करना है, ठीक है। और अगर ये सब मैनेज हो जाता है तो आप लोगों ने जो कल किया था 15 फेब को जो किया था उसको एक बार देख लेना, या तो आपके पास ऑप्शन है कि जो आप 17 फेब को लेने वाले हो उसको स्टार्ट कर दो, ठीक है। मतलब ये ना स्टूडेंट टू स्टूडेंट रहने वाला है, ह्यूमन बीइंग टू ह्यूमन बीइंग रहने वाला है कि उसको कितनी प्रैक्टिस और कितने रिवीजन की जरूरत रहती है। तो अगर मैं आपके होती आपके जगह पे तो मैंने चैप्टर नंबर 2, 3, 1 हो गया रहता, चैप्टर नंबर 5 भी जो मैंने ऑप्शनल में डाला है वो हो गया रहता। तो मैंने क्या किया रहता, जो मैंने कल के दिन किया हुआ है उसी को थोड़ा सा देख लेती, ठीक है, अगर मेरे पास कम टाइम बचा हुआ है। और अगर आज के दिन मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम बचा हुआ है, मैम ये 4 के 4 चैप्टर हमारे अच्छे से हो गए हैं, तो मैं क्या करती कि मेरे पास अभी इनफ टाइम है, तो 17 फेब को जो मैंने टारगेट रखा हुआ है 9, 10, 11, 12 का, उसमें से कोई भी एक छोटा चैप्टर उठा के मैंने स्टार्ट किया रहता। तो जैसे चैप्टर नंबर 12 मैं ले सकती हूँ, है ना, इतना मतलब इतना वेटेज नहीं है उसको, तो वो मैंने कर के खत्म किया रहता। नाउ आ जाओ 17 फेब को, तो 17 फेब में जो भी चैप्टर मैंने लिखे हैं वो एवरेज स्कोरिंग वाले हैं, एवरेज वेटेज वाले हैं। तो आपको कौन से भी सिंक में करना है, कौन से भी सिंक मतलब 9 करना है, 10 करना है, 11 करना, कौन से भी सिंक में करना है वो आपकी मर्जी है ना। ऐसा कुछ प्रायोरिटी बेसिस पे नहीं है, जैसा मैंने 16 फेब वाला बताया था। तो आप कोई भी कर लेना। आई होप आपका इधर तक हो गया हो। नाउ अब पहुंचते हैं अपने एग्जाम डेट पे, दैट इज 18 फेब। तो 18 फेब का आपके पास 2-3 घंटा सुबह रहेगा, अज्यूमिंग कि आपने अपनी रात की नींद अच्छी सी की हुई है, आप एकदम फ्रेश माइंड से हो इधर पे, है ना, मतलब एकदम ही आपको रात की नींद कंपलसरी है। अगर आप रात को उठे हो तो फिर सुबह आपको थोड़ा सो जाना है, ठीक है। मतलब मैं सजेस्ट करती हूँ कि जिस दिन आपका एग्जाम का दिन है ना, तो उस रात को, उसके पहली रात को आपकी पूरी नींद होनी चाहिए जो आप यूजुअली लेते हो, क्योंकि उस दिन आपको 3 घंटा नॉनस्टॉप लिखना है। तो आपका जो ब्रेन है उसको ऑलरेडी अगर आप टायर्ड कर दोगे तो फिर वो काम नहीं करेगा एग्जाम के टाइम पे। तो अज्यूमिंग आपने अच्छे से नींद ली है, तो सुबह के 2-3 जो घंटे बचे हुए हैं उसमें आपको रिवाइज करना है 2nd और 3rd चैप्टर, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो 18 फेब की सुबह एग्जाम से जाने से पहले 2nd और 3rd चैप्टर आपको करना है। और 17 फेब को एक और काम कर सकते हो। 17 फेब में मैं बोलना भूल गई कि 9, 10, 11, 12 चैप्टर होने के बाद गो फॉर रिवीजन अगेन, ठीक है, जितना रिवाइज करोगे, क्योंकि जैसे ओसीएम में ना 4-5 दिन की छुट्टी थी आपके पास। आई थिंक सो 12 को 11 को आपका पेपर हुआ था, फिर 12, 13, 14 एंड 15 इतनी छुट्टी थी, मतलब अप्रोक्सीमेटली। इधर थोड़ा सा लेंदी है ये सब्जेक्ट, तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम मिलना चाहिए था, बट नेवर माइंड, है ना, जितना हमको टाइम मिला है उसके लिए हम खुशी मनाते हैं और उसी टाइम में हम एडजस्ट करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया हो कि आप लोग कैसे जा सकते हो, क्या स्टडी प्लान, क्या टाइम टेबल आपके लिए अप्रोप्रिएट होगा। ओके, तो विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी क्योस इन माइंड ये स्टार्ट कर दो। और सबसे पहली बात तो ये पूरा जो फोन है ना वो बंद कर दो। आई नो मैं भी वीडियो बना रही हूं, बट जिसको देखना है वो देखो, जिसको नहीं देखना, मेरी भी वीडियो नहीं देखी आप लोगों ने तो भी चलेगा। मुझे, मैं उन स्टूडेंट को ये मैसेज दे रही हूँ जिनको वेट रहता है ना, किसी कुछ बच्चे रहते हैं जिनको वेट रहता है मेरे ये वीडियो का, तो मैं उनको नाराज नहीं करना चाहती। बट अगर आपको ऐसा लगता है मैम आप क्यों वीडियो बना रहे हो, तो मत देखो, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो एग्जाम से भी आपके आगे है ना। सो नाउ लास्ट पॉइंट बट नॉट लीस्ट पॉइंट टू बी रिमेंबर। तो सबसे पहले आपको टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस याद रखने हैं, उसको नहीं छोड़ के जाना। सारे गाइड, सारे जो भी है ना सप्लीमेंट्स है आपके, वो साइड में रख दो। आपके टेक्स्ट बुक क्वेश्चन इधर गीता होनी चाहिए। यस, मैं ये वर्ड यूज कर रही हूँ, आपके गीता की तरह, भागवत गीता की तरह टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन होने चाहिए। मतलब एक एक टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस आपको आने ही चाहिए, तभी आप दूसरे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करो। बाकी कुछ नहीं आता आपके टेक्स्ट बुक क्वेश्चन के बाहर, ट्रस्ट मी। ओके, नाउ पेपर प्रेजेंटेशन पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम ये लेंदी पेपर रहता है। मैं आपको बता दूं, ओसीएम
लगा होगा किसी को लेंदी, बट ओसीएम मेनली जो रहता है वो मैनेजेबल होता है उस टाइम में, ठीक है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट के साथ इधर पेपर प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान रखना है कि कैसे ये 3 घंटे में मैं अपने टाइम को मद्देनजर रखते हुए पेपर के प्रेजेंटेशन भी करूंगा, क्योंकि पहले स्टार्टिंग के क्वेश्चन में तो आप बहुत ब्यूटीफुली राइटिंग निकालते हो, लेकिन लास्ट तक आते आते आपका क्या खिचड़ी बनता है आपको भी नहीं समझेगा, ठीक है। तो एग्जामिनर क्यों मेहनत करेगा, है ना, समझने के लिए। तो आपको ध्यान देना है कि जो स्टार्टिंग के आपके 1 आवर है उसको प्रॉपर यूज करो। ऑब्जेक्टिव हो जाना चाहिए 20 मार्क्स का, आपके टर्म्स एंड कंसेप्ट हो जाना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 3 हो जाना चाहिए केस स्टडी का। तो ये 1 घंटा पहले अगर आप ये 3 क्वेश्चंस को मैनेज कर लेते हो तो बाकी के 2 घंटे आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए रहेंगे और वो मैनेज हो जाएगा। सिर्फ वॉच के एकदम आसपास ही घूमना कि यस ये हो गया, इस टाइम पे हो गया, इतना इस टाइम पे हो गया, तो यू नो इससे हमारा टाइम मैनेजमेंट भी होता है और अपना पेपर प्रेजेंटेशन भी काबू में रहता है। तो आप कैलकुलेट करके जाना कि कितने टाइम में कौन से क्वेश्चन को मेरे को खत्म करना है, ताकि आपका जो टाइम है वो बच सके बड़े बड़े आंसर के लिए। और बहुत सारी चीजें हैं, बट मैं इस वीडियो में इतना ही बताना चाहूंगी। एक नेक्स्ट वीडियो में दूंगी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिगार्डिंग, तो वो आने वाला है, वो भी देख लेना अगर आपके पास टाइम रहे। स्टडी प्लान के लिए एंड टाइम टेबल के लिए इतना ही, ठीक है। तो मेरे को जरूर कमेंट में बताना आपका जो ओसीएम का पेपर था वो कैसा गया, ठीक है। एक बार का निकाल दो जो है ना, क्योंकि जब हम किसी को एक्सप्रेस करते हैं ना तो हमारे दिमाग से वो सारी चीजें निकल जाता है, तो हम रिचार्ज हो जाते हैं दूसरे चीजों के लिए। तो प्लीज डू कमेंट में। आई होप आपको ये जो वीडियो है वो हेल्पफुल लगा हो और आप लोग करोगे, प्रॉमिस करो मुझे, आप लोग एसपी में भी उतनी ही मेहनत करोगे जितना आपने ओसीएम में किया है और उतने ही मार्क्स लेके आओगे जितना आपको अपने आप से एक्सपेक्टेशंस है और जितना और मुझे आपसे एक्सपेक्टेड है, ठीक है। सो प्रॉमिस, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।